पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर में चेंज। तो उससे रिलेटेड दो टॉपिक आ रहा है, एक आ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, दैट मीन्स रिएक्शन के दौरान जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म होगा उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल में दे C+O2 गिव CO2 प्लस हीट। मतलब अगर कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, साथ में हीट। दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस, एक कागज को भी अगर आप जलाओगे तो आपको हीट प्रोड्यूस होगा। आप कोयला को भी जलाओगे तो हीट प्रोड्यूस। जितने भी कंबशन होते हैं, जब भी कोई सब्सटेंस को हम जलाते हैं, आप घर में खाना बनाते हो, एलपीजी गैस का यूज करते हो, जब बर्नर को से आप एलपीजी सिलेंडर को एलपीजी को आप बर्न करते हो, जलाते हो खाना बनाने के लिए, तो देखते हो हीट प्रोड्यूस होता है। एक मोमबत्ती को, एक कैंडल को जब जलाते हो तो हीट प्रोड्यूस। जितने भी कंबस्टेबल्स होते हैं, जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, वह सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होता है। तो मैंने लिखा हीट इज इन्वॉल्व, दैट मीन्स हीट इज प्रोड्यूस। रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया होता है, इसमें भी हमें हीट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमें एनर्जी आता है, हीट एनर्जी आता है, जिससे हम वर्क करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब उस रिएक्शन को करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। विदाउट हीट वह रिएक्शन नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहा है तो साथ में हीट की आवश्यकता हो रहा है, और जब हीट मिल रहा है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। या सिंपली वे में मैंने लिख दिया फोटोसिंथेसिस लिखा। आप जानते हो कि प्लांट्स जो है वो अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो फोटो का मतलब वो लाइट, तो कौन सा लाइट? तो सन का लाइट। तो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सन की लाइट की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स भोजन बनाने से पहले उसको लाइट चाहिए। तो जिस प्रोसेस में हीट की आवश्यकता होती है, विदाउट हीट वो प्रोसेस नहीं हो सकता है, वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या देखोगे? प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा हुआ रहेगा, और एंडोथर्मिक में आप देखोगे तो रिएक्शन से पहले हीट दिया रहेगा, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड में। इसमें प्रोडक्ट में होगा, रिएक्शन के बाद हीट लिखा रहेगा, और इसमें रिएक्शन से पहले हीट लिखा रहेगा। तो आप समझ लेना कि एंडोथर्मिक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का टाइप, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इन पांचों में से सबसे पहले हम आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंबाइन वर्ड से बना हुआ। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। तो दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दैट मीन्स हमारा रिएक्शन से पहले, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो एरो है हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है। तो रिएक्शन से पहले कम से कम दो सब्सटेंस होना चाहिए। दो या दो से अधिक सब्सटेंस रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दो सब्सटेंस होना चाहिए। तो वही लिखा टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस में बन जाएगा। मतलब रिएक्शन से पहले दो या दो से अधिक सब्सटेंस रहेगा, और रिएक्शन के बाद केवल एक ही सब्सटेंस रहेगा। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। आप देख रहे हो Mg और O2 जब मिल गया तो एक और एक दो सब्सटेंस हो गया, तो एक सब्सटेंस क्या बना? MgO। ये प्लस जो लिखा हुआ रहता है ये बताता है कि कितना सब्सटेंस है। तो प्लस के पहले एक, प्लस के बाद एक, दो सब्सटेंस। लेकिन यहाँ तो प्लस नहीं है, तो डेट मीन्स सिंगल सब्सटेंस हो गया। उसी तरह H2 प्लस O2, दो सब्सटेंस मिलकर एक ही सब्सटेंस बना H2O।
ये भी कॉम्बिनेशन हो गया। C+O2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक सिंगल सब्सटेंस। तब जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनता है तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। सेकेंड हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, दो रिएक्शन इन विच एक कंपाउंड, एक ही कंपाउंड स्प्लिट टूट जाता है इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। मतलब कहने का मतलब रिएक्शन से पहले एक ही सब्सटेंस है और वह डिकम्पोज करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में डिवाइड हो जा रहा है, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा डिकम्पोजिशन। यहां मेंशन कर दिया है कि आपका कंपाउंड ही होना चाहिए, एलिमेंट नहीं। एक कंपाउंड रहेगा तो ही ना वो डिवाइड होगा एलिमेंट में या कंपाउंड में। यहां अगर कोई एलिमेंट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है एक कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। तो देखो एक कंपाउंड है, टूटने के बाद एक और एक, दो सब्सटेंस हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो या दो से ज्यादा मिलकर एक बना। और डिकम्पोजिशन में क्या था, एक था, टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा बना। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन का अपोजिट हो गया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को दूसरा नाम हम डीकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को डीकॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं। डीकम्पोजिशन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, डीकॉम्बिनेशन। डीकॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन ना होना, मतलब तोड़ देना। तो डीकम्पोजिशन का दूसरा नाम क्या होता है, डीकॉम्बिनेशन। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि डीकम्पोजिशन या डीकॉम्बिनेशन जो होता है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। तो याद रखना, इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होगा, एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा तो कॉम्बिनेशन होगा। और एक सब्सटेंस टूट कर दो या दो से अधिक सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम लोग डीकम्पोजिशन या डीकॉम्बिनेशन बोलेंगे। बच गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन और हमको बताना क्या है कि डीकम्पोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं और वो क्या क्या होते हैं, वो अगले वीडियो में